आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। लोकसभा चुनाव नज़दीक है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर अभी जो 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, पौड़ी गढ़वाल की सीट है जिसमें कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन इंडिया अलायंस में चूंकि तमाम दल शामिल हैं और उसमें भाकपा माले भी है और मुलाकात इस बीच करण मेहरा से भाकपा माले के जो राज्य सचिव हैं इंद्रेश मैखुरी जी, उनकी मुलाकात हुई है। सर, आपने करण मेहरा से मुलाकात की है, सीट मांगी है आपने पौड़ी गढ़वाल, और क्या थोड़ी देर हो गई है क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा कर दी है सीट पर? नहीं, देर तो इस लिहाज से नहीं कही जा सकती, बल्कि एक प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रोसेस। देर तो तब होगी जब नामांकन हो जाएगा, तब इसकी बात होगी। अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, तो इस लिहाज से देर तो नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इंडिया के भीतर ही ये बातचीत हो, और जो हम लोगों ने कहा कि पौड़ी की सीट पर हम लोगों का क्लेम है, और वो क्लेम इस लिहाज से भी कि सन 52 से कॉमरेड चंद्र सिंह गढ़वाली जो पेशावर विद्रोह के नायक थे, तो पहला चुनाव वो कम्युनिस्ट पार्टी से लड़े, और तब से लगातार कम्युनिस्ट पार्टी का उस सीट पर काम भी है विभिन्न इलाकों में, और आंदोलनों का इतिहास है, और हम लोग चुनाव भी वहाँ लड़ते रहे हैं। तो इसी लिहाज से हम लोगों ने इंडिया के दायरे में ही ये बात कही है। ये कोई इंडिया के बाहर की बात नहीं है, बल्कि एक उस गठबंधन के दायरे में ये हम लोगों ने डिमांड की है। महाराज जी को लिखित में भी हमने ये पत्र दिया, क्योंकि यहाँ गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी वो हैं, और तो इस लिहाज से ही उनको ये पत्र दिया गया। पौड़ी के अलावा नैनीताल भी आप लड़ते आए हैं, तो क्या नैनीताल छोड़ेंगे इस बार या पौड़ी छोड़ेंगे? क्या स्थिति है अगर नहीं मिलता आपको वो सीट? नहीं मिलने जैसा या मिलने जैसी बात अभी नहीं है, अभी तो बातचीत के क्रम में हम हैं, और हमारा विश्वास है कि गठबंधन के भीतर इस देश को, ख़ास तौर पर ये जो गठबंधन है वो तो इसलिए बना कि इस देश में एक ऐसी सरकार है जो लोकतंत्र और संविधान पर ही बुलडोज़र चलाने पर उतारू है। तो उस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, ये जो बुलडोज़र राज है उसको ख़त्म करने के लिए जो कुछ भी बेहतर होगा, बेस्ट होगा, वो हम लोग मिलजुल करके करेंगे। पौड़ी में चूंकि गणेश गोदियाल हैं, वो दिखाई भी दिए, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, तमाम मुद्दों में अनिल बलूनी दूसरी तरफ से हैं, लोग बाहरी बनाम अंदर वाले का भी वहां पर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन बेहतर हो सकता है? मैं अभी 2 प्रत्याशी सामने हैं इसलिए बात कर रहा हूं, दोनों में कौन बेहतर हो सकता है और क्यों हो सकता है? देखिए, भाजपा के जो उम्मीदवार हैं बेसिकली, तो वो हर बार ही एक तरह से पैराशूट कैंडिडेट हैं। उन्होंने 2002 में विधानसभा का चुनाव लड़ा कोटद्वार से, और वो नामांकन करने गए, उनका नामांकन खारिज हो गया। उस पहले विधानसभा चुनाव में कोटद्वार में भाजपा बिना कैंडिडेट के रही, तो वो ऊपर से गुजरात कनेक्शन से आते हैं और टिकट लेकर के आते हैं। अब की बार भी सारे समय वो दिल्ली में रहे, यहाँ तक कि उनकी पत्नी हल्द्वानी डिग्री कॉलेज में नौकरी करती थी, वो उनको भी ट्रांसफ़र करा करके दिल्ली ले गए। तो उनका जो दिल्ली प्रेम है और दिल्ली कनेक्शन है, उसी के ज़रिए वो तमाम चीज़ों को करना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं, और एक मीडिया प्रोपेगेंडा उनका है। उसके अतिरिक्त तो ज़मीन पर वो कहीं भी नहीं है। तो इस लिहाज से वो बहुत ही कमज़ोर कैंडिडेट हैं। सिर्फ ऊपरी कनेक्शन के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है, विज्ञापनी छवि के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं। क्या लगता है आपको 2 लोकसभा चुनाव जो होगा, क्योंकि एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हैट्रिक होगी, 5 सीटें बीजेपी जीतने जा रही हैं, आपको क्या लग रहा है? क्या उत्तराखंड के जिन मुद्दों के लिए आप लोग सड़कों पर रहे, चाहे वो भू कानून को लेकर हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, जोशीमठ का मसला हो, सिलक्यारा टनल हादसा हुआ था वो मसला हो, तमाम मुद्दे आप लोगों ने सड़कों पर उठाए हैं, क्या उस पर जनता आप लोगों की तरफ देख रही है, आपके समर्थन में है? देखिए, लोगों की ज़िंदगी में जितनी दुश्वारियां पिछले 1 दशक में पैदा हुई, ये वायदा किया गया कि अच्छे दिन आएंगे, और वो अच्छे दिन इस देश के लिए प्रलंकारी सिद्ध हुए। उत्तराखंड के लिए दोहरी तबाही डबल इंजन लेकर के आया, दोहरी तबाही का डबल इंजन है एक तरह से, और रोजगार के अवसरों की लूट हुई। हमने देखा यूके SSSC से लेकर के विधानसभा तक लूट हुई, और ये आश्चर्य की बात है कि भाजपा ने उस व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसका सबसे निकटवर्ती व्यक्ति यूके SSSC की में नौकरियां की लूट करने में शामिल था, खुला कनेक्शन था, उसके बाद भी टिकट दिया गया है। ये निश्चित उनके साथ ही सबसे ज़्यादा, उन्होंने तो कभी इनकार नहीं किया कि ये उनका आदमी नहीं है। उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि नहीं ये तस्वीरें उनकी नहीं हैं। और लोगों से तो हमने सवाल पूछा, उस समय के DGP से भी हमने सवाल पूछा कि आपकी तस्वीर दिखाई दे रही, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना। उन्होंने कभी इनकार भी नहीं किया। और जितने लोग एक तरह से नौकरियों की लूट में पकड़े गए, सारे के सारे लोग अंततः उनका कनेक्शन हाकम सिंह से लेकर के संजय धारीवाल तक भाजपा से ही निकला। तो नौकरियों के जो लुटेरे हैं, जो जीवन के लुटेरे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो लोग आरोपी हैं, वो कौन है? वो भाजपा के लोग।
वो वीआईपी कौन है ये तो रहस्य है, हालांकि अंकिता भंडारी की माता ने तो नाम दिया, लेकिन अभी भी ये रहस्य है। तो वो भाजपा का उसमें हाथ है। इस प्रदेश की हर तबाही में जोशीमठ में लोग पिछले 1 साल से लगातार लड़ रहे हैं और आज के दिन तक भी कोई ठोस विस्थापन, पुनर्वास, स्थिरीकरण की कोई नीति नहीं है, स्टेबलाइजेशन के लिए कोई नीति नहीं है। पलायन से पहाड़ के गांव खाली हो रहे हैं और जंगली जानवरों का आतंक तो अब ग्रामीण इलाकों से पसर करके शहरों तक पहुंच गया है। तो तब हम ये कह रहे हैं कि ये जो तमाम हालात हैं, ये जो ज़मीन की लूट है, ये पानी की लूट है, संसाधनों की लूट है, इस लूट के खिलाफ निश्चित ही लोग सोचेंगे। उनकी ज़िंदगी तबाह हो रही है, असल में किसी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ तबाह नहीं हो रहा। आम लोगों की ज़िंदगी पिछले 10-1 वर्षों में तबाह करने का काम, चौतरफा हमला आम लोगों पर हुआ है। तो इसके खिलाफ लोग निश्चित ही एकजुट होकर के इस सरकार को सबक सिखाएंगे, मुँह तोड़ जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये थे इंद्रेश मैखुरी, भाकपा माले के राज्य सचिव, जिनका ये कहना है कि चुनाव मुद्दों पर ही होना चाहिए। जिन मुद्दों को लेकर विपक्षी दल के नेता, तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते रहे, वो चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, जोशीमठ का मसला हो, या UK-SSS में जिस तरह से घोटाला रोजगार को लेकर निकला हो, उन तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों में उतरे थे। उनका ये कहना है कि इस चुनाव में जनता जरूर साथ देगी और उसे साथ देना पड़ेगा, क्योंकि बेहतर भविष्य चाहिए तो यही वक्त है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।